अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं जाबिर खान और आज हमारी फिर से मुलाकात हो रही है लेक्चर नंबर 6 में। और हमने लास्ट टाइम जो चैप्टर स्टार्ट किया था 8 जनरल साइंस फिजिक्स का, वो था मोशन, फोर्स एंड प्रेशर। और अगर आपको याद हो तो लास्ट टाइम हम डिस्कस कर चुके हैं रेस्ट के बारे में, मोशन के बारे में। रेस्ट क्या था? इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। मोशन क्या था? इफ अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। फिर हमने मोशन की टाइप्स पढ़ी थी। मोशन की टाइप्स क्या थी? ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन के आगे फर्दर 3 टाइप्स पढ़ी थी। वो कौन सी थी? लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन एंड रैंडम मोशन। इन सबको हमने पढ़ा था। ट्रांसलेटरी मोशन क्या था? द मोशन ऑफ अ बॉडी ऑन अ स्ट्रेट और कर्व पाथ विदाउट एनी रोटेशन। एक सीधे रास्ते पे या कर्व पाथ पे किसी बॉडी की जो मोशन है, मूवमेंट है, रोटेट किए बिना, अपने एक्सिस के गिर्द घूमे बिना, उसको हम क्या कहते थे? ट्रांसलेटरी मोशन। इसी ट्रांसलेटरी मोशन में हमने पढ़ा था लीनियर मोशन। बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पे जो मोशन है किसी ऑब्जेक्ट की, उस मोशन का नाम क्या है? लीनियर मोशन। फिर हमने पढ़ा था सर्कुलर मोशन में द मोशन ऑफ अ बॉडी ऑन अ सर्कुलर पाथ। किसी बॉडी की सर्कुलर पाथ पे जो मोशन है, उस मोशन को क्या कहते थे हम? सर्कुलर मोशन। इसी तरह से रैंडम मोशन थी। रैंडम मोशन ऐसी मोशन जिसमें कोई तरतीब ना पाई जाए, डिसऑर्डर्ड और इर्रेगुलर मोशन। जैसे फुटबॉल प्लेयर्स हैं, जो बटरफ्लाई की मोशन है वो सारी क्या थी? वो रैंडम मोशन थी, क्योंकि हमें आइडिया नहीं है कि नेक्स्ट स्टेप किधर को होगा। जैसे एक फुटबॉल प्लेयर, उसकी एग्जांपल दी थी कि वो फुटबॉल को लेके जा रहा है, जैसे ही वो जाता जा रहा है, रास्ते में क्या होता है, कोई आगे से दूसरा ओपोनेंट टीम का प्लेयर आता है, तो उसको अपनी मूवमेंट चेंज करनी पड़ती है, अपनी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ती है। अब वो उसके माइंड में जो चल रहा है कि वो किधर को चेंज करेगा हमें नहीं पता, तो इसलिए उसकी जो मोशन होगी वो क्या होगी? हमारे लिए रैंडम मोशन होगी, हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से हमने क्या पढ़ा था? वाइब्रेटरी मोशन, टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ अ बॉडी। किसी एक फिक्स्ड पोजीशन, मीन पोजीशन के अबाउट आगे या पीछे दोहराई जाने वाली हरकत या ऊपर और नीचे दोहराई जाने वाली हरकत, इस मोशन को क्या कहते हैं? वाइब्रेटरी मोशन। इसमें हमने एग्जांपल किस चीज की पढ़ी थी? पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक। जो पेंडुलम होता है, जो सिंपल पेंडुलम है, उसकी मोशन क्या होती है? वो वाइब्रेटरी मोशन होती है। फिर लास्ट टाइम जो बहुत इंपॉर्टेंट मोशन थी वो कौन सी थी? रोटेटरी मोशन। इसमें सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है? हमें एक्सिस ऑफ रोटेशन का पता होना चाहिए। अच्छा, एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है? एक्सिस लाइन, रोटेशन वो लाइन, वो एक्सिस जिसके अबाउट कोई बॉडी रोटेट करे। ठीक है। अब सर्कुलर मोशन में भी क्या होता है? एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है। सपोज ये मेरा हैंड है, इसके अबाउट ये मार्कर क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है। अब ये तो सर्कुलर मोशन होगी। रोटेटरी मोशन क्या होगी? कि किसी बॉडी की वो मोशन जो उसके अपने एक्सिस के अबाउट हो। एक्सिस के अबाउट क्या है? कि मेरा जो हैंड है ये उसके अबाउट घूम रहा है, यानी ये मेरा हैंड अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो वो उस मार्कर का पार्ट नहीं है, या इस मार्कर में से नहीं गुजर रहा एक्सिस ऑफ रोटेशन। लेकिन अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन कुछ इस तरह से बन जाए कि वो मार्कर में से ही पास करे, जैसे मैं इस फिंगर को समझ लीजिए कि यहाँ एक्सिस ऑफ रोटेशन है, अब जब ये रोटेट करेगा तो जो लाइन होगी एक्सिस ऑफ रोटेशन की वो इस मार्कर में से पास करेगी। जैसे अर्थ है, अर्थ रिवॉल्व कर रही है, अर्थ स्पिनिंग मोशन कर रही है, जिसकी वजह से क्या होता है? हमारे दिन और रात आते हैं। तो जब अर्थ यूं घूम रही होती है उस वक्त जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है वो अर्थ में से पास कर रहा होता है। तो अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी के अपने किसी पॉइंट से पास कर रहा हो तो उस वक्त जो उसकी मोशन होती है, स्पिन मोशन, उसको हम क्या कहते हैं? वो हमारी रोटेटरी मोशन है। ठीक हो गया। तो बेटा ये लास्ट टाइम हमने स्टडी किए थे। ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 8, ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन जो कि हमारे नोट्स पे मौजूद हैं। अगर मैं उनका जिक्र करूं तो नोट्स पे पेज नंबर है 82, और जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? डिफरेंशिएट बिटवीन रेस्ट एंड मोशन। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या था? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोशन आर देयर। तो उनमें हमने पढ़ा कि 3 टाइप्स हैं, ट्रांसलेटरी मोशन है, वाइब्रेटरी मोशन है, रोटेटरी मोशन है। ट्रांसलेटरी में फर्दर 3 टाइप्स हैं, लीनियर, इसी तरह से सर्कुलर और रैंडम मोशन।
फिर नेक्स्ट थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन ट्रांसलेटरी मोशन, तो ये भी हम पढ़ चुके हैं। डिफाइन सर्कुलर मोशन, डिफाइन रैंडम मोशन, डिफाइन रोटेटरी मोशन, डिफाइन लीनियर मोशन मिस हो गया जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 है डिफाइन वाइब्रेटरी मोशन, गिव एग्जांपल। तो ये बेटा वो काम है जो प्रीवियसली हम परफॉर्म कर चुके हैं। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है बेटा? वो टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हैं क्या बेटा? दोनों फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ठीक है। डिस्टेंस भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटीज क्या थी? जिनको हम मेजर कर सकते थे विद द हेल्प ऑफ सम इंस्ट्रूमेंट। अब डिस्टेंस क्या है, जरा डेफिनेशन पे आते हैं। इसकी डेफिनेशन है द लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन 2 points is called distance between those points. Distance between those points. सपोज कर लें 2 पॉइंट्स हैं, हम पोजीशन सपोज कर रहे हैं ए एंड बी। ये बेटा कोई भी हो सकते हैं। ए आपका होम हो सकता है और बी क्या हो सकता है? ये आपका स्कूल हो सकता है, नेबर्स हाउस हो सकता है, कोई पार्क हो सकती है जहां पे आप जाना चाह रहे हैं। अब जब भी ऐसा कुछ होता है 2 पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है, जब आप कोई पाथ फॉलो करते हैं, सपोज आप अपने घर से किसी पार्क में जाना चाह रहे हैं, तो अपने घर से यूं निकल के पार्क की तरफ जाते हैं। अब क्या हुआ? आपने ए पोजीशन से, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ये जो पाथ ट्रेवल किया है, इस पाथ की जो लेंथ होगी, द लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स is called distance between those 2 points. The length of path between 2 points A and B, initial and final position, A को initial कह दें, B को final। ये बेटा कोई जरूरी नहीं है, हम B को भी initial कह सकते हैं, A को भी final कह सकते हैं। तो इनके दरमियान जो पाथ है ये, इसकी जो लेंथ होगी, उस लेंथ का नाम क्या होगा? डिस्टेंस। अब मजेदार बात क्या आई? क्या कहा मैंने? लेंथ ऑफ पाथ, इट मीन डिस्टेंस इज अ लेंथ। तो लेंथ को मेजर करने के लिए हम कौन सा यूनिट इस्तेमाल करते थे? मीटर्स। हमारा एसआई यूनिट क्या था इसका? एसआई यूनिट था मीटर्स। तो हमारा जो एसआई यूनिट है डिस्टेंस का, वो क्या है? मीटर है, ठीक है। अक्सर हम लोग ये रूटीन में ये टर्म भी यूज करते हैं, आज मैंने 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। अब वो जो आप पैमाइश बता रहे हैं, 5 क्या है? मैग्नीट्यूड है। और किलोमीटर्स, किलो तो प्रीफिक्स है, मीटर क्या है? यूनिट है डिस्टेंस का। तो बेटा ये क्या है? हमारा डिस्टेंस है। अब आ जाते हैं हमारे डिस्प्लेसमेंट पे। ये इससे मिलता जुलता है लेकिन फर्क है, डिफरेंस है इन दोनों में। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट है बेटा हमारा the difference between initial position and final position is called displacement. In other words, the shortest distance between 2 points is called displacement.
which has magnitude and direction. डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा? इनिशियल और फाइनल पोजीशन, जैसे ए और बी हैं, सपोज कर लेते हैं दोबारा से हम ए एंड बी, हमारी ये दो पोजीशंस हैं, इनका जो डिफरेंस है यानी इनके दरमियान जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस का नाम क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ये सिंपल नहीं है, इसमें इंपॉर्टेंट बात है तो ये भी एक डिस्टेंस, लेकिन इस डिस्टेंस के साथ क्या आना चाहिए? कंडीशन इंपोज कर दी गई, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कम से कम फासला दो पॉइंट्स के दरमियान, दो पॉइंट्स के दरमियान जो कम से कम फासला होगा उसको हम क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट। तो कम से कम फासला बेटा हमेशा याद रखिएगा वो किस में होता है? वो स्ट्रेट लाइन में होता है। किसी भी बॉडी का जो कम से कम फासला है वो हमेशा क्या होगा? स्ट्रेट लाइन में होगा। तो जो डिस्प्लेसमेंट है बेटा उसमें जो पाथ होगा वो बिल्कुल क्या होगा? स्ट्रेट होगा। लेकिन हमारे डिस्टेंस में क्या था? उसमें लेंथ ऑफ पाथ थी, पाथ कोई भी हो सकता है, ठीक हो गया। अब इसमें डायरेक्शन का कहीं जिक्र नहीं आया, लेकिन बेटा डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन आ चुकी है, विच हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, विच हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। बेटा चलें, यूं कहते हैं, थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा कि कोई बच्चा मुझे कहता है सर आज मैंने 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, आई हैव ट्रेवल्ड 5 किलोमीटर डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा ये तो सिर्फ हो गया सिंपल। तो मैं उससे पूछता हूँ आपने डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया, तो वो क्या कहेगा? अगर उस डिस्प्लेसमेंट का उससे नॉलेज होगा, चलिए मैं अपनी बात करता हूँ, मैंने अगर किसी को डिस्प्लेसमेंट बताना है तो मैं क्या कहूँगा? फ्रॉम दिस पोजिशन वेयर आई एम स्टैंडिंग I have traveled 10 meters due north. I have traveled 10 meters due north in a straight line. अब जरा इसको उर्दू में समझाता हूं कि मैं जिस पोजीशन पे खड़ा हूं, ठीक है, मैं किसी को समझाता हूं कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो मैं ये कहूंगा कि मैंने 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है नॉर्थ की तरफ, लेकिन एक बिल्कुल स्ट्रेट पाथ। अब नॉर्थ क्या है? ये डायरेक्शन आ गई मेरी इस पोजीशन से कि मैं इस पोजीशन से किधर जा रहा हूं? नॉर्थ की तरफ, ठीक है। और मैंने स्ट्रेट लाइन मेंशन की है, ठीक है। अगर मैं स्ट्रेट लाइन मेंशन नहीं करता, कोई भी कर्व आ जाती है तो क्या होगा? वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं होगा। शॉर्टेस्ट, कम से कम फासला बताने के लिए मुझे स्ट्रेट लाइन मेंशन करना पड़ा, ठीक है। तो मैंने क्या बताया? मैग्नीट्यूड बताई। मैग्नीट्यूड क्या थी? 10 मीटर्स, ठीक हो गया। और किस डायरेक्शन में? नॉर्थ में, ऑन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन कहेंगे तो हमारी ये कंडीशन भी क्या हो जाएगी? फुलफिल हो जाएगी, जो कि क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक हो गया, विच हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक हो गया बेटा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी, कोई भी हो सकते हैं। मैंने पहले कहा आपका घर, आपके नेबर का घर, दोनों पोजीशंस हो गई, ए और बी कंसीडर कर लेंगे। इसी तरह से दूसरी कंडीशन क्या थी? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ठीक हो गया। तो ये क्या था? डिस्प्लेसमेंट। अगर आप ध्यान से देखो तो इसकी डेफिनेशन में भी वर्ड आया है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इट मींस है तो ये भी डिस्टेंस, लेकिन ये क्या होगा? शॉर्टेस्ट होगा। ये कोई भी हो सकता है। ये जो हमारा डिस्टेंस था, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ऑलवेज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा दो पॉइंट्स के दरमियान। अगर आप देखो ये वही दो पॉइंट्स हैं ए और बी, ये ए और बी, लेकिन इनमें क्या है? पाथ बिल्कुल स्ट्रेट है, इसमें पाथ स्ट्रेट नहीं है, ठीक हो गया। तो इसका यूनिट क्या होगा? हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है इसका ऐसा यूनिट भी क्या है? मीटर्स। लें जी, इसको भी हम किस में मेजर करते हैं? मीटर्स में। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी अभी, मैंने क्या एग्जांपल दी थी? 10 मीटर्स डिस्टेंस ट्रेवल किया इन नॉर्थ ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो जब मैंने ये मेंशन कर दिया कि 10 मीटर्स डिस्टेंस है और स्ट्रेट लाइन पे मींस ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, और नॉर्थ ये डायरेक्शन क्यों आ गई, तो इसको क्या कहेंगे? ये हमारा डिस्प्लेसमेंट आ चुका है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड about distance and
displacement. Now we'll move forward towards our next topic, which is about speed and velocity. सबसे पहले बेटा स्पीड पे आ जाते हैं, स्पीड की डेफिनेशन पे आ जाते हैं. डेफिनेशन क्या है? द डिस्टेंस covered by a moving body in unit time is called speed. इसका ताल्लुक है किससे? डिस्टेंस से और टाइम से. जरा इस पे आते हैं. ये क्या है? दो बच्चे हैं, ठीक है, दोनों बाइसाइकिल चलाते हैं. हमने एक बच्चा कहता है सर मैंने आज ना पूरे 10 किलोमीटर्स बाइसाइकिल को मूव करवाया है, चलाया है विद इन 1 आवर. 1 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 10 किलोमीटर्स. एक दूसरा बच्चा वो कहता है सर मैंने 15 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया है कितनी देर में? 1 आवर में. अब जरा देखो किसकी स्पीड ज्यादा होगी? जिसने डिस्टेंस ज्यादा ट्रैवल किया है. दोनों का टाइम क्या है? सेम है, यूनिट टाइम ले रहे हैं हम 1 आवर. लेकिन एक ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 15 किलोमीटर्स. एक ने कितना ट्रैवल किया? 10 किलोमीटर्स. तो जो ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है उसकी स्पीड क्या होगी? ज्यादा होगी. इसलिए बेटा इसकी डेफिनेशन में भी देखो, द डिस्टेंस covered by a moving body in unit time is called its speed. जो moving body जो distance cover करती है unit time में उसको हम क्या कहते हैं? speed. अब इसका फिर फॉर्मूला क्या होगा? बेटा इस फॉर्मूले से हम पहले भी वाकिफ हैं. speed is equal to distance covered over time taken. अब इसको सिंबॉलिकली किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेटा? सिंबॉलिकली इसको v से जाहिर करते हैं. v से क्यों जाहिर करते हैं अभी बताऊंगा. यहां पे आ जाए, डिस्टेंस को हम s से रिप्रेजेंट कर देते हैं. बेटा ये सिंबल्स हैं, ठीक है, तो सिंबल्स चेंज भी कर लिए जाते हैं जरूरत के मुताबिक, तो इससे परेशान नहीं होना. डिस्टेंस को s से जाहिर कर रहे हैं और टाइम को हम किससे जाहिर कर रहे हैं? t के साथ. तो v इज इक्वल टू s ओवर t. v स्पीड को जाहिर कर रहा है, डिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? s से, और टाइम को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं t से. नेक्स्ट हमारा क्या है? हम इसका यूनिट बता सकते हैं. डिस्टेंस का यूनिट क्या था बेटा? मीटर्स. और टाइम का यूनिट क्या था? सेकेंड. तो स्पीड का, वेलोसिटी का यूनिट क्या हुआ बेटा? स्पीड का यूनिट हुआ मीटर पर सेकेंड. ये क्या है? ये इसका SI यूनिट है. ठीक हो गया. तो SI यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड. अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पे. हमारा जो नेक्स्ट वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है बेटा? वेलोसिटी पे आ जाते हैं. वेलोसिटी है, इसकी डेफिनेशन है द टाइम रेट ऑफ चेंज of displacement. The time rate of change of displacement is called velocity. बेटा जो डिफरेंस डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में था वही वेलोसिटी और स्पीड में है. जरा देखो डिस्टेंस में क्या था? वो लेंथ ऑफ पाथ थी, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट क्या था बेटा? वो था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जिसके साथ डायरेक्शन भी चाहिए. डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन नहीं चाहिए थी, डिस्प्लेसमेंट में हमें डायरेक्शन चाहिए थी. स्पीड में भी यही है. स्पीड में क्या है कि हमें डायरेक्शन नहीं चाहिए, ठीक है, हम सिंपल बताएंगे इतनी देर में इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया. अब वेलोसिटी में क्या है कि कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है कितने टाइम में. अब डिस्प्लेसमेंट की बात आ गई तो इट मींस ये किस पे होगा? स्ट्रेट लाइन पे होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा. और सेकेंडली क्या होगा? इसके साथ डायरेक्शन होगी. जैसे मैंने पहले बताया, मैंने 10 मीटर्स डिस्टेंस ट्रेवल किया इन नॉर्थ डायरेक्शन, यानी मैंने 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया इन नॉर्थ डायरेक्शन ऑन अ स्ट्रेट लाइन.
तो इसमें भी क्या होगा, डायरेक्शन लाजमी होगी वेलोसिटी में, स्पीड में डायरेक्शन नहीं चाहिए होगी। वेलोसिटी भी क्या होगी, ऑन अ स्ट्रेट पाथ होगी। जब भी किसी स्ट्रेट पाथ पे हम मूव कर रहे होंगे तो तब हम किसको डिस्कस करेंगे, वेलोसिटी को। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं इस पे फॉर्मूले पे, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम टेकन। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट को हम किससे जाहिर कर देते हैं बेटा, डी से जाहिर कर देते हैं, बोल्ड फेस में लिखा होगा आपकी बुक पे। टाइम को हम किससे जाहिर कर रहे हैं, टी से, और ये क्या है, वी, वेलोसिटी। बेटा वेलोसिटी से डायरेक्शन को खत्म कर दें, वेलोसिटी में से डायरेक्शन को खत्म कर दें तो क्या बच जाता है, स्पीड बच जाता है। ठीक हो गया। अब देखो वेलोसिटी में एक और कंडीशन भी क्या है, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, शॉर्टेस्ट होना चाहिए, स्पीड में जरूरी नहीं है। लेकिन वेलोसिटी में अगर हम डायरेक्शन नहीं बताते तो बेटा हम किसको बता रहे होते हैं, वेलोसिटी नहीं बता रहे होते, स्पीड बता रहे होते हैं। हमारी जो गाड़ियों के मीटर्स होते हैं, बाइक्स के मीटर्स होते हैं, स्पीडोमीटर्स, बेटा वो स्पीड बता रहे होते हैं, वेलोसिटी नहीं बता रहे होते। चलें, इसके फॉर्मूला तो हमने पढ़ लिया। अब आ जाते हैं इसके यूनिट के ऊपर। यूनिट क्या है इसका, बेटा इसका यूनिट है मीटर्स और टाइम का यूनिट सेकेंड्स। तो वेलोसिटी का यूनिट भी क्या है, एसआई यूनिट। बेटा एसआई यूनिट है मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ठीक हो गया बेटा। वेलोसिटी का एसआई यूनिट भी क्या है, मीटर पर सेकेंड। दोबारा से जरा इसको सुन लें। स्पीड में क्या है बेटा, हमें डायरेक्शन नहीं चाहिए, ठीक है, ये किसी भी पाथ पे हो सकती है। एक इन जनरल को बच्चा कह देता है, चले मैं कह देता हूँ कि मैंने आज 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बाइक चलाई, लेकिन वेलोसिटी में ये चीज़ नहीं चलेगी। जब वेलोसिटी की बात होगी तो हम एक स्ट्रेट पाथ पे होंगे, मीन्स वहाँ पे हमें डायरेक्शन भी बताना पड़ेगी। यानी कि क्या होगा, मैंने 50 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ की डायरेक्शन में बाइक चलाई तो फिर मैं क्या बताऊंगा, ऑन अ स्ट्रेट पाथ, फिर मैं बताऊंगा वेलोसिटी। लेकिन अगर मैं डायरेक्शन नहीं बताता और स्ट्रेट पाथ यानी शॉर्टेस्ट पाथ की हम बात नहीं करते तो फिर मैं क्या बता रहा हूँ, स्पीड बता रहा हूँ। इसके साथ ही हमारा बेटा ये आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। अब इसके क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। बेटा क्वेश्चंस क्या है, ये अगर आप देखें तो नोट्स पे क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 और 11, ये बेटा तीनों क्वेश्चंस वहाँ पे मौजूद हैं, आप इनको वहाँ से रीड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, 10 है व्हाट इज स्पीड, राइट इट्स फॉर्मूला, 11 है व्हाट इज वेलोसिटी, राइट इट्स फॉर्मूला एंड यूनिट। लास्ट पे बेटा फिर से वही बात, हम सब जानते हैं बेटा कि हमारा जो इन्वायरमेंट है इस वक्त, हम एक वायरस को इस वक्त सफ़र कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं। तो बेटा हमने घरों पे रहना है, हमने बाहर नहीं जाना। अगर ज़रूरत पड़े तो हमने मास्क का और ग्लव्स का इस्तेमाल करना है, और वापस जब भी आना है बेटा हमने हाथ धोने हैं, सबसे पहले मुंह धोना है। हमने अपनी भी हिफाजत करनी है और अपने साथ रहने वालों की भी हिफाजत करनी है। और एक और चीज़ बेटा, हमने प्यार और मोहब्बत से रहना है बेटा, गुस्सा हमने बिल्कुल भी नहीं करना। हम चेंज ऑफ हैबिट्स की बात कर रहे थे, तो बेटा एक चीज़ है जो गुस्सा है, गुस्सा हम बहुत जल्दी कर जाते हैं छोटी छोटी बातों पे। हमें हमेशा देखना चाहिए कि कोई भी अगर सिचुएशन हुई है तो उसको अच्छे तरीके से प्यार मोहब्बत से डील कर लेना चाहिए, बजाय इसके कि हम लड़ाई झगड़ा करें। ये अच्छी बात नहीं होती बेटा, और गुस्से से हमेशा परेशानियां बढ़ती हैं, परेशानियां कम नहीं होती। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मुलाकात होगी। होप सो कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।